शॉपिफाई स्टोर का बेसिक हमने समझ लिया। अब बेसिक के बाद शॉपिफाई स्टोर का क्रिएशन, शॉपिफाई स्टोर कैसे बनता है, शॉपिफाई स्टोर को बनाने के बाद जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो करेंगे। अब बेसिक सेटिंग में आता क्या क्या है, सबसे पहले अपने प्रोफाइल की सेटिंग कीजिए, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। सबसे पहला काम हमारा होता है प्रोफाइल की सेटिंग। प्रोफाइल का सेटिंग कर लिया, इसके बाद जो हम स्टोर बना रहे हैं उसका हम क्या नाम रखने वाले हैं, आपने नाम पहले से डिसाइड कर रखा होगा, अपने स्टोर का नाम रखना है। पेमेंट मेथड को सेटअप करना है, अगर हमारे पास पहले से कोई गेटवे है तो उस गेटवे को सेटअप करेंगे, नहीं तो अगर हमने इंडिया में ही ड्रॉप शिपिंग करनी है तो COD हम इसे कर देंगे। करेंसी को चेंज करेंगे, इंडियन ड्रॉप शिपिंग है तो हम INR रखेंगे। शिपिंग और टैक्सेस देन पॉलिसीज, इसके लिए हम हमारे ब्राउज़र पे चले जाएंगे। हमारे ब्राउज़र पे जाने के बाद shopify.com आप टाइप करेंगे। shopify.com टाइप करते ही ये इंटरफेस आएगा। हमने लॉगिन नहीं करना है, फर्स्ट टाइम ID बना रहे हैं तो हमने स्टार्ट फॉर फ्री करना है। जैसे हम स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा, नया इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में हमें ये कह रहा है कि आप स्टार्ट करें शॉपिफाई का स्टोर फ्री। अब ये जो फ्री स्टोर बनेगा वो 3 महीने के लिए फ्री रहेगा, एब्सोल्युटली फ्री। पर 3 महीने जो एक 20 रुपये ये चार्ज लेगा पर मंथ, हर महीने सिर्फ 20 रुपये लेगा। तो 20 रुपये 3 महीने, हर महीने 20 रुपये पहले महीने, 20 रुपये दूसरे महीने और 20 रुपये तीसरे महीने। ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 3 महीने के अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपका स्टोर कैसे बनेगा आप सीख लेते हो, स्टोर भी बन जाता है। और आपके स्टोर बनाने के बाद आपके स्टोर में आप सेल्स भी लेकर आ जाते हो। तो 3 महीने के बाद आप उस कैपेबल हो जाते हो कि आप इसकी मंथली फीस जो भी छोटी सी मिनिमल अमाउंट है वो आप दे सकते हो और कंटिन्यू शॉपिफाई के स्टोर को आप कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि आप कैसे साइन अप करोगे, अकाउंट कैसे बनाना चाहते हो, क्या आप अपनी ईमेल आईडी से बनाना चाहते हो, गूगल से साइन अप करना चाहते हो या फिर एप्पल आईडी से, जो भी आपके पास ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। हम अभी इसे साइन अप विद गूगल करेंगे। जैसे ही साइन अप विद गूगल करेंगे हमारे पास जितनी भी मेल आईडीज होंगी वो ओपन हो जाएंगी। जिस भी मेल आईडी से आपने साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, उस मेल आईडी से आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा, कंटिन्यू पूछेगा, आपसे आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन भी करेगा। आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी ये एक पॉपअप आ गया, ये शॉपिफाई का पॉपअप है, इसके प्लान है। बेसिक प्लान में ये क्या दे रहा है, अगर आप बेसिक प्लान लेते हो 20 रुपये पर मंथ है, 3 मंथ के लिए फ्री है। इसमें अब होगा क्या, जो भी आपका सेल आएगा हर सेल में शॉपिफाई 2% आपकी पेमेंट काटेगा। थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स, फुल ऑनलाइन शॉप आपका बन जाएगा। दूसरा प्लान ग्रो प्लान, इसमें भी 20 रुपये पर मंथ काटेगा, पर इसमें जो आपकी डिडक्शन है पेमेंट की 1% होगी। पहले वाले बेसिक प्लान में 2% कटेगा, ग्रो वाले प्लान में आपका सिर्फ 1% कटेगा। यहां पर आपको 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट मिलते हैं। अब ये 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट क्यों जरूरी होते हैं और ये क्या होते हैं, जब आपका शॉपिफाई का स्टोर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाता है, मंथली आपकी बहुत अच्छी सेल्स आने लगती है, लाखों में आपकी इनकम होती है, सेल्स आपकी बहुत हो जाती है, तो आपके शॉपिफाई स्टोर को संभालने के लिए आप अकेले काफ़ी नहीं हैं, आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपनी टीम को, अपने स्टाफ को अलग अलग काम दे सकते हैं। 5 लोगों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तीसरा है एडवांस। एडवांस में भी सेम है, 20 रुपये पर मंथ। यहाँ पर जो आपकी फीस है हर पेमेंट पे वो 0.6% हो जाती है। जैसे जैसे आपका प्लान बढ़ेगा, अच्छे प्लान में जाओगे, अपग्रेड करोगे, वैसे वैसे आपका डिडक्शन कम होता जाएगा। यहाँ पर जो आप टीम मेंबर ऐड कर सकते हो एडिशनल 15 स्टाफ, 15 लोग, आपके जो कंपनी के आपके स्टाफ के 15 लोग हैं उनको आप ऐड यहाँ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये हम प्रोसेस बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सभी को स्किप करेंगे, स्किप कर दिया। यहाँ पर ये पूछ रहा है, अगर आपने इसका जवाब देना है ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही हमने 1-2 पॉइंट्स किए, ये हमारा ओपन हो चुका है शॉपिफाई का स्टोर। शॉपिफाई के स्टोर में हम लॉगिन कर चुके हैं,
हमारी आईडी बन चुकी है। सबसे पहले ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के आने के बाद अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर 3 दिन का फ्री ट्रायल है। उसके बाद ये कह रहा है 3 मंथ के लिए 20-20 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। इसे हमने क्लोज कर दिया। अब आप इस इंटरफेस के राइट साइड में टॉप राइट में माई स्टोर आ गया। ये अभी हमने जो स्टोर बनाया है ये हमारा स्टोर है। इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले क्लिक करके नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। अभी आपका स्टोर बना है। स्टोर बनने के बाद आप अपनी जर्नल डिटेल दे दो। आपका यहाँ पे आप कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपलोड किया, यहाँ पे कोई भी रैंडम फोटो, अभी हम इसको अपलोड कर देते हैं सपोर्ट, ये हमने फोटो अपलोड कर दिया। यहाँ पर आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम कैंसिल कर देते हैं। आपका नाम यहाँ पर टाइप करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन अभी जिस ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया है ये ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली इसने वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। सबसे पहले कंट्री कोड आप चेंज कर दीजिए। इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करो। 91 सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। इसे हम करेंगे ऐड। फ़ोन नंबर ऐड करते ही अगर ये हमारा फ़ोन नंबर उठा लेता है तो अच्छी बात है। अगर हमारा ये फ़ोन नंबर नहीं उठाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने मोबाइल नंबर डाला है ये पहले भी हमने शॉपिफाई में यूज़ किया हुआ है। तो शॉपिफाई टाइम टू टाइम अपडेशंस आती रहती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। पर अभी फ़िलहाल शॉपिफाई अगर आपने एक नंबर को यूज़ कर लिया अकाउंट क्रिएशन में तो वही नंबर आपका दोबारा रिपीट ये नहीं उठाता है। इन फ्यूचर अगर चेंज हो जाए तो उठा सकता है। फिलहाल आज की डेट में ये नहीं उठाता है। तो यहाँ हमने मोबाइल नंबर डाला, हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, इसने उठा लिया है। इसके बाद नीचे चलते हैं। कनेक्टेड टू ये जीमेल आईडी है, ओके है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। गिव ए लैंग्वेज फीडबैक, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। नीचे टाइम जोन आप एक बार जरूर चेक कर लो। टाइम जोन हमारा 5:30 होना चाहिए और 5:30 हमारा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली कुछ भी हो चलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे है। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे ऊपर एक सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो भी चेंजेस किया आपके सेव हो जाएंगे। ये हमारा बेसिक जनरल सेटिंग। इसके बाद आपका अकाउंट, आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, ये शॉपिफाई, नीचे जनरल, जनरल के नीचे सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही हम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमसे कहता है आप अपना यहाँ पर आईडी पासवर्ड दोबारा बनाओ। जो आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, आईडी तो बना हुआ है, पासवर्ड बनाना है आपने, आपका स्ट्रांग पासवर्ड। क्रिएट ए पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो। अभी हमने ईमेल आईडी से डायरेक्ट लॉगिन किया था, हमारे अकाउंट को साइन अप डायरेक्ट किया था। डायरेक्ट साइन अप करके आईडी बनाकर हम लॉगिन हो गए थे। यहाँ पर हम अगर आईडी के जरिए ना आए, गूगल के जरिए ना आए, हम अपने पासवर्ड डालकर यहाँ पे एंटर करें तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट करो, उस पासवर्ड को कंफर्म करो, आपका एक नया पासवर्ड बन जाएगा। आईडी तो बना हुआ है, पासवर्ड बन जाएगा। तो आप इस पासवर्ड के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी देना है तो यहाँ पर आप सेकेंडरी ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे अकाउंट को बचाने के लिए, हमारे अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे ओके करो। जैसे ही आप टर्न ऑन 2 स्टेप पे ओके करोगे ये आपसे 2 तरह के स्टेप पूछेगा। आपने किस तरह से टर्न ऑन वेरिफिकेशन को रखना है ताकि जब भी आप लॉगिन करो, चाहे आप चाहे कोई भी, लॉगिन करने से पहले ये आपसे परमिशन मांगेगा। जब आप इसको परमिशन दोगे तभी आप इसके अंदर लॉगिन कर पाओगे, चाहे आप खुद क्यों नहीं हो। अगर आपके अलावा कोई भी आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करता है, लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो आपको मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन मस्ट है, इसे जरूर ऑन करके रखना है। अब शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने शॉपिफाई के ऊपर क्लिक किया।
शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस इंटरफेस से हमने शुरू किया था उसी इंटरफेस पे हम दोबारा आ गए। अब लेफ्ट साइड में आइए, लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लास्ट में आ जाइए नीचे बॉटम में, लेफ्ट साइड लास्ट में बॉटम, यहां पर आ रहा है सेटिंग। ये दूसरा स्टेप, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे भी कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये भी हमने करना जरूरी है। सबसे पहले ये कह रहा है माई स्टोर, जनरल में आ गया स्टोर डिटेल। माई स्टोर के ऊपर ये पेंसिल है, इसके ऊपर क्लिक करो। आपकी स्टोर का आप नाम क्या देना चाहते हैं, आप कुछ भी नाम दे दो। मैं अभी यहां पे विजया शॉपी डाल देता हूं, विजया शॉपी, इसका हम एस कैपिटल कर देंगे, विजया शॉपी। इस नाम को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे शॉप का नाम हमने रख दिया विजया शॉपी, शॉपी की स्पेलिंग SHOPI, शॉपी। अभी यहाँ पे आपने अगर अपना ईमेल आईडी, स्टोर का जो ईमेल है, ईमेल आईडी स्टोर का, वो चेंज करना है तो कर सकते हैं। आपकी स्टोर का नाम, आपकी स्टोर का ईमेल आईडी और आपकी स्टोर का फ़ोन नंबर, आप तीनों ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले अभी डाल दिया है, यहाँ पर भी डाल देते हैं हमारी स्टोर का फ़ोन नंबर और इसे हम कर देंगे सेव। ये हमारा बेसिक दुकान का नाम, हमारी शॉप का नाम, शॉपिफाई की शॉप का नाम विजया शॉपी हमने सेव कर दिया। नीचे आ रहा है बिलिंग एड्रेस। अब बिलिंग एड्रेस पे आपका लीगल बिजनेस नेम, अगर आपके पास GST है तो आपका लीगल बिजनेस नेम क्या है वो यहाँ पे डाल दो। हम यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, छोड़ देते हैं। कंट्री इंडिया ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, जो भी आपका एड्रेस है पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल दो। हम यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं, स्ट्रीट नंबर, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ होगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, स्ट्रीट नंबर 3 डाल देते हैं। देन ये देखिए ये हमारा एड्रेस आ गया, ओके। स्ट्रीट नंबर 3 हर कृष्ण नगर, ये नहीं उठा रहा है, हमें डालना पड़ेगा। चलिए तो हम एड्रेस डाल देते हैं, स्ट्रीट नंबर 3, हाउस नंबर एड्रेस 1, एड्रेस 2 में हर गोबिंद, ओके। सिटी डाल दिया हमने, स्टेट डाल दिया, पिन कोड डाल देंगे। तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहां पे डाल दो। यहां पे याद रखना अगर आपका कोई लीगल बिजनेस नेम है वहां आपने जरूर डालना है। इसे हम कर देंगे सेव। ये हमारा सेव हो गया। बेसिक जनरल में हमारी दुकान का नाम, हमारी शॉप का नाम और बिलिंग एड्रेस हमने सेव कर दिया। इसके बाद नीचे आएंगे स्टोर डिफॉल्ट, यहां पर ऑलरेडी INR सेलेक्ट है, हम यहां कुछ भी नहीं करेंगे। अगर यहां पे INR सेलेक्ट नहीं है, कुछ और दिखता है, तो जस्ट इसके साथ में ये 3 डॉट है, यहां पे क्लिक करो। यहां पे क्लिक करने के बाद चेंज स्टोर करेंसी, चेंज करेंसी फॉर्मेटिंग, तो चेंज करेंसी फॉर्मेटिंग के ऊपर जाओ। आप करेंसी का फॉर्मेट यहां पे चेंज कर सकते हो, पर यहां पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रुपीज में आया हुआ है। अब चेंज स्टोर करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे इंडियन रुपीज ऑलरेडी डला हुआ है, तो यहां पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर करेंसी कुछ और डली हुई है तो इसे हम यहां पे चेंज करेंगे। देन बैकअप रीजन इंडिया, ओके है। यूनिट सिस्टम कुछ नहीं छेड़ना यहां पे। डिफॉल्ट वेट यूनिट, यहां पे ध्यान रखना है हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का प्रोडक्ट है, लाइट वेट है, ग्राम में है या किलोग्राम में है। अगर बड़ा बॉक्स है, किलोग्राम में प्रोडक्ट है हमारे पास, हम जितने भी प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो सारे किलोग्राम में होने वाले हैं, किलो में। हैवी वेट तो किलोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर हमारे सारे ही प्रोडक्ट लाइट वेट हैं तो हम यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम ग्राम ही रखते हैं, ग्राम प्रोडक्ट हम ज़्यादा करते हैं। देन टाइम जोन अगेन यहाँ पे देख लो आप, 5:30 आपका सेलेक्ट होना चाहिए, 5:30 सेलेक्ट है। चाइना कोलकाता, चेन्नई कोलकाता। देन ऑर्डर ID, प्रीफिक्स सफिक्स। अब ये क्या होता है, जब मान के चलो मैंने एक ऑर्डर बुक किया, मैंने एक प्रोडक्ट
मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, बुक कर दिया, शॉपिफाई के स्टोर से ही वो एडवर्टीजमेंट चल रहा था, मैंने देखा और बुक कर दिया। अब मैं उसे 4 दिन या 5 दिन के बाद या दूसरे दिन ट्रैक करना चाहता हूं, तो एक ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए नंबर होता है, आईडी, योर ऑर्डर आईडी, आपका ऑर्डर का आईडी। हर ऑर्डर का एक आईडी होता है जिससे हम ट्रैक करते हैं। जैसे कुरियर का आईडी होता है, किसी भी कुरियर को ट्रैक करना है, वो कहां पहुंचा है, तो एक आईडी से हम ट्रैक करते हैं। इसी तरह से ये आप नीचे देख रहे हो 1001, 1002, 1003, इस तरह से आप खुद का एक प्रीफिक्स और सुफिक्स, मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में एक आप आइडेंटिटी दे सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रैक आईडी है वे किस कंपनी की है, किस शॉप की है। तो मान के चलो हमने हमारी शॉप का नाम रखा विजया शॉप, तो पहला विजया का वी ले लेते हैं और शॉप का ले लेते हैं एस। तो सबसे पहले हम यहां रख देंगे वी और एस। कैपिटल में वी और एस जैसे ही हमने डाला, VS1001, VS1002। अब जो हमारा ट्रैक आईडी बनेगा, ट्रैकिंग आईडी, उसका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा। अगर इसके बैक में पीछे भी कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सो। मैं अभी फिलहाल KR कर देता हूं। जैसे हमने KR किया, स्टार्टिंग में VS आ गया और लास्ट में KR आ गया। इस तरह से आप प्रीफिक्स और सुफिक्स आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना है तो ये मस्ट नहीं है, जरूरी भी नहीं है। चलिए ये हो गया। इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसका प्रोसेस कैसे होना चाहिए। आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड, ऑर्डर की आपको पेमेंट मिल चुकी है, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद ऑर्डर कैसा होना चाहिए। अब मान के चलो हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं रोपोसो से बेच रहे हैं। रोपोसो ऑलरेडी शॉपिफाई के अंदर ही है, इंटीग्रेट हो जाता है, वो ऐप होता है। रोपोसो इंटीग्रेट होने के बाद वहीं से हम प्रोडक्ट उठाकर बेचते हैं। तो अगर हम रोपोसो के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट कर दिया, ऑटोमेटिकली उसको जो हमारी थर्ड पार्टी है, रोपोसो के ऊपर जो भी प्रोडक्ट हमने डाले थे बेचने के लिए, वो किस कंपनी के हैं, उस किसके प्रोडक्ट हैं, वो भाई साहब उस प्रोडक्ट को अपने आप ही शिप कर देंगे, अपने आप ही कुरियर कर देंगे, सब उनकी टेंशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली फुलफिल दी ऑर्डर्स लाइन आइटम, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ऑर्डर को कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कस्टमर ऑर्डर करता है, पेमेंट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली उसे जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो बेच रहे हैं, जिसके वो प्रोडक्ट हैं आगे, जिससे हमने प्रोडक्ट लिए हैं बेच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमसे किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेगा, कुरियर कर देगा, पैकिंग कर देगा, सब कुछ वो खुद ही कर देगा। अगर आप चाहते हो कि पहले हम देखें, हमारे ऑर्डर को हम ओके करें, डन करें, तब आप इसे अनटिक कर दो और इसे ओके कर दो। ये ऑटोमेटिकली फुलफिल ये नहीं करना है, ये करना है। डोंट फुलफिल एनी ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। पहले हम चेक करेंगे, परमिशन हम देंगे, तब उसके बाद वो डिस्पैच करेंगे। तो अगर आप रोपोसो से कर रहे हो, चाहे आप रोपोसो से नहीं करो, आपके खुद के प्रोडक्ट हैं, तो मेरी सजेशन आपको यही है, डोंट फुलफिल एनी ऑर्डर, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। कोई भी ऑर्डर आपके पास आए, आप उसे आगे ओके करो, अलाउ करो, परमिशन दो, तब आपका वो ऑर्डर डिस्पैच होना चाहिए। हर ऑर्डर को आप चेक करो, हर ऑर्डर में क्या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर चीज सही है। अगर नहीं सही है तो आप फिर से एक बार उनको आप ईमेल कर सकते हो, जो भी कस्टमर है, क्लाइंट है, उनको दोबारा से आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको इस वाले पॉइंट को क्लिक करना है, इसको आपने ओके करना है। डोंट फुलफिल एनी ऑफ ऑर्डर्स लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। देन नीचे चलते हैं, यहाँ पे ब्रांड एसेट्स में आपने कुछ नहीं करना है। इसके नीचे रिसोर्सेस, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम कर देंगे इसे सेव। ये हमारी पहली सेटिंग हो गई, सेव हो गया हमारा। ऊपर चलेंगे, सेकंड आ गया हमारा प्लान। अभी हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल फ्री है, 3 दिन के लिए फ्री है। अब जैसे ही हम इसे 20 रुपये पर मंथ पे करेंगे, तब ये हमारा प्लान एक्टिव हो जाएगा। चूज प्लान पे आ रहा है, हम इसे बाद में करेंगे। इसके बाद पहले हम बिलिंग को देख लेते हैं। बिलिंग, अभी हमारी बिलिंग कुछ भी नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, तो ये 0 रहेगा। यूज़र पे आ जाते हैं। अभी यूज़र कौन है, इसका एडमिन कौन है, हम खुद हैं, हम स्टोर ओनर हैं, हम इसके यूज़र हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन
हम ऐसा नहीं है, हमारे लिए ही सारे नीचे आ जाएंगे। पेमेंट के ऊपर आ गए। अब पेमेंट के ऊपर आने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है पेमेंट प्रोवाइडर्स। पेमेंट प्रोवाइडर के ऊपर चूज ए प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करो। जैसे हमने चूज ए प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास जितने भी पेमेंट के गेटवे हैं वो सारे ही गेटवे आ गए। ये सारे पेमेंट के गेटवे है जहां से हम पेमेंट को लेते हैं। अब यहां पे देखिए, ये नीचे से 1 2 3 4 रेजर पे का आ गया। हम रेजर पे अगर आपके पास है, एक्टिवेट है, तो बहुत अच्छी बात है। ये इंडिया का बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं रेजर पे। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे रेजर पे आ जाएगा। इसे हमने इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे, चलिए दोबारा, ये शायद इंस्टॉल नहीं हुआ। यस, ऊपर पॉपअप है, इसको हम पॉपअप को हटा देंगे। जैसे ही हमने रेजर पे के ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये विंडो आ जाएगा। फिर से इसको एक बार हमने इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, ये हमसे पूछेगा आप रेजर पे के अकाउंट पहले से आपके पास है या फिर आप नए हो। यहां आ रहा है आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर। क्या आप रेजर पे का अकाउंट पहले से यूज कर रहे हो या फिर आप नए हो, आपके पास अकाउंट नहीं है। अगर आप पहले से यूज कर रहे हो, यहां पे क्लिक करो, आपका रेजर पे का अकाउंट खुल जाएगा और दोनों अटैच हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने यहां पे क्लिक किया, कुछ स्टेप्स आ गए, ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। पर यहां पर एक कंडीशन है, रेजर पे आज के टाइम में बहुत स्टिक हो गया है। रेजर पे का अकाउंट कब खुलता है, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। आपकी वेबसाइट के अंदर वो सारे जरूरी पेजेस होने चाहिए जो रेजर पे के लिए मस्ट है, रिक्वायर्ड है। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर के बाद आपकी वेबसाइट है। अब वेबसाइट के अंदर जो पेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तब जाकर आपको रेजर पे अलाउ करता है, अकाउंट ओपन करने देता है। वो पेज होने चाहिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद जितनी पॉलिसीज होती हैं मस्ट है। जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज, जैसे टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज, सारे पेजेस होने चाहिए। तकरीबन 7 से 8 पेज ये बनते हैं। ये आपके पास सारे पेजेस होने चाहिए। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तब जाकर रेजर पे आपको अलाउ करता है। इसके बाद आपका एक अकाउंट भी होना चाहिए, करंट अकाउंट। अगर ये चीज़ें हैं तब जाकर रेजर पे आपको अलाउ करता है, अकाउंट आप खोल सकते हैं। रेजर पे के साथ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, रेजर पे में आपका अकाउंट बन जाएगा। अब इसे बैक करते हैं। पेमेंट अगर आपके पास रेजर पे नहीं है, आपके पास कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। चलिए यहां पर क्लिक करते हैं। ये हम उसी पेज के ऊपर आ गए। यहां पर क्या करेंगे, हम अभी रेजर पे को नहीं इंटीग्रेट कर रहे। क्यों? हमारे पास जीएसटी नहीं है, हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम रेजर पे का अकाउंट नहीं बना सकते, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन पेपाल। पर पेपाल में कभी कभी पेमेंट फंस जाती है। जब एक बार पेमेंट फंस गई तो दोबारा पेमेंट निकलवाना बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए नीचे चलेंगे, पेमेंट कैप्चर मेथड, ये हम नहीं करेंगे, ये तब करेंगे जब ऊपर के ऑप्शन हम एक्टिवेट करते हैं। इसका अभी कोई मतलब नहीं है। देन यहां आता है मैनुअल पेमेंट मेथड। अब मैनुअल पेमेंट मेथड हम यहां करने वाले हैं। क्यों करेंगे? इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी जब हम करते हैं हमारे ऑर्डर्स भी बढ़ जाते हैं और सीओडी में बहुत कन्वीनियंट होती है। इसके ऊपर हम मैनुअल मेथड के ऊपर करेंगे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा नीचे कैश ऑन डिलीवरी सीओडी, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। सीओडी, जैसे ही हमने सीओडी के ऊपर क्लिक किया, ये कहता है आप यहाँ पर डिटेल दे दो। जब भी पेमेंट सीओडी, जब भी कोई कस्टमर आया, आपका प्रोडक्ट उसने पसंद किया और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो सीओडी कर रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, जब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा मैं तब डिलीवर करूंगा। तो आप उसको कोई मैसेज देना चाहते हो, आपने अक्सर
कभी ना कभी कोई ना कोई COD प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, तो आपको यहाँ पे 2 मैसेज आते हैं। वो मैसेज क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे आया होगा जैसे ये, पे विद कैश व्हेन योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे हम इसे करेंगे पेस्ट। ये पहला आप मैसेज उसको दिखाना चाहते हैं। दूसरा, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। अब पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में इसके नीचे प्लीज कीप द एग्जैक्ट अमाउंट रेडी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और डिलीवरी पार्टनर विल कलेक्ट द पेमेंट इन कैश। इसे हम Ctrl+C करेंगे और यहां Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। ये हमने COD के लिए 2 एडिशनल डिटेल डाल दी हमने, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस और एडिशनल डिटेल 2 चीजें डाल दी। इसे हम करेंगे एक्टिवेट। कैश ऑन डिलीवरी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी GST नंबर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको पेमेंट गेटवे लेना है, ना ही आपको GST लेना है। कैश ऑन डिलीवरी से आपका काम हो जाएगा। क्यों? कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, जो भी डिलीवर करने जाएगा उसको आप पेमेंट करोगे, जो भी आपका कस्टमर या क्लाइंट है पेमेंट करेगा। देन जिसका वो प्रोडक्ट था, जहां से हमने प्रोडक्ट लिया, थर्ड पार्टी, उसको पेमेंट जाएगी और वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। देन ये हो गया पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन। यहां पे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब यहां पर जो भी हमने किया, हमारी सेटिंग हो चुकी है, डन। देन यहां पर आएंगे पेमेंट के नीचे चेकआउट। चेकआउट पर क्लिक करेंगे। चेकआउट पर क्लिक करके यहां पे 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, फोन नंबर और ईमेल। अब फोन नंबर और ईमेल यहां पर हम नहीं करेंगे, नीचे जो ईमेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ईमेल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे आ रहा, शो ए लिंक फॉर कस्टमर टू ट्रैक देयर ऑर्डर विद शॉप। ये इसे हम करेंगे अनटिक, ये ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं है। देन कस्टमर इंफॉर्मेशन। अभी आप कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं? जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपको उसकी क्या क्या डिटेल चाहिए? ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नंबर, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यस, पहला और लास्ट। जैसे मान के चलो विजय कुमार दोनों चाहिए हमें, तो हम इसे करेंगे फर्स्ट और लास्ट। कंपनी नेम। कंपनी नेम हर किसी की कंपनी नहीं होती, यहां पर ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है बट यहां पे ऑप्शनल कर दो आप। एड्रेस रिक्वायर्ड है, यस। अगर एड्रेस नहीं होगा तो हम उसे डिलीवर कैसे करेंगे, तो रिक्वायर्ड कर सकते हो। देन उसके बाद शिपिंग, यस, रिक्वायर्ड कर दो। इसके बाद ये ईमेल और SMS, ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं ऑन करेंगे, ये ऑफ ही रहेगा, इसे नहीं छेड़ना है। टिपिंग, कौन टिप देता है? COD करते हैं, COD के बाद कौन टिप देता है? कोई भी टिप नहीं देता है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, ये अनटिक रहेगा। देन चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। एडवांस प्रेफरेंस में ये मैनेज हाउ यू कलेक्ट शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, यहां पर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट। जो हमारा बिलिंग एड्रेस है वही हमारा शिपिंग एड्रेस रहेगा, तो यहां पर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये जो भी हमारी सेटिंग्स थी वो हो चुकी हैं, इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर से ऊपर आएंगे, चेकआउट का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। क्या यहां पे हमारे लायक कुछ है? शो लॉगिन लिंक, नहीं, यहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहां भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर अकाउंट को हम छोड़ देंगे। कस्टमर अकाउंट के बाद शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी यहां पर हमने क्या करना है? शिपिंग में यहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यहां पे क्लिक करो। अब हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। हमने क्लिक कहां किया था? मैं दोबारा से दिखाता हूं। यहां हम शिपिंग और डिलीवरी पे आए। शिपिंग और डिलीवरी के बाद ऊपर सबसे ऊपर शिपिंग है, जनरल शिपिंग रेट, रेट्स फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यहां पर दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो भी यहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कर रहे हो इंडिया से बाहर तो भी आपको यहीं पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे हम क्लिक करेंगे, इसके सामने एरो क्लिक किया। शॉप लोकेशन इंडिया, ऑलरेडी इंडिया है हमारी, तो इंडिया शिपिंग जोन भी इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हमें यहां पे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इंटरनेशनल,
अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ भी करना नहीं है, हमारा जोन भी एडिट है और हमारी लोकेशन इंडिया ऑलरेडी एडिट है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए ये हुआ हमारा। देन इसके बाद ऐड रेट स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप शिपिंग को अगर फ्री करना चाहते हो या फिर कोई रेट फिक्स करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम रेट नेम देना चाहते हो, डिलीवरी डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, देना है कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन टैक्सेस पे आते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करते ही यहाँ पर हमारे टैक्सेस आ जाएंगे, आपके क्या प्रोडक्ट हैं, क्या टैक्सेस रहेंगे। यहाँ पर आप पूरा टैक्स का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। देन लोकेशंस, अब लोकेशंस में क्या करना है, ऑलरेडी इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, एक्टिव इनएक्टिव कुछ भी नहीं करना है, ये छोड़ देंगे। मार्केट हमारी इंडिया ही रहेगी, ठीक है, बैक करेंगे इसे, वहीं पे जाएंगे। ऐप एंड सेल्स चैनल, ऐप एंड सेल्स का चैनल, यहां भी कुछ नहीं करेंगे। डोमेन, अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो हमारा शॉपिफाई का अकाउंट बना है, जो हमारा शॉपिफाई का अकाउंट का यूआरएल है, ये देखिए यहां ऊपर जाइए, ये अभी क्या है admin.shopify.com, ये ऊपर यूआरएल होता है। तो अभी हमारा जो यूआरएल है वो ऐसा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, ये हमारा यूआरएल आ गया, शॉपिफाई का यूआरएल, ये हमारा यूआरएल है। अब ये यूआरएल अच्छा नहीं है, ये यूआरएल कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें यहाँ पे अपना यूआरएल डालना पड़ेगा। अपना यूआरएल मतलब अपना डोमेन, हमें एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। डोमेन GoDaddy से ले सकते हैं, 400, 500, 250, 300, हर डोमेन का अपना एक रेट है, डिफरेंट रेट होते हैं हर डोमेन के। तो यहाँ पर आप कोई भी डोमेन का नाम दे सकते हो, जैसे हमने हमारी शॉप का नाम क्या रखा है, विजया शॉपी, तो हम चेक करेंगे डोमेन। चलिए GoDaddy पे चले जाते हैं, godaddy.com, जैसे हमने GoDaddy पे क्लिक किया, ये आ गया GoDaddy। यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या विजया शॉपी के नाम से डोमेन अवेलेबल है, VIJAYA विजया SHOPI विजया शॉपी। सर्च डोमेन पर क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट मैच, यहां पे विजया shopee.com अवेलेबल है। कैसे पता लगा, मेक इट योर्स, आप इसे ले सकते हो। तो विजया shopee.com, इसको अगर हमने लेना है, मेक इट योर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट में क्लिक हो गया, ऐड टू कार्ट में क्लिक हो गया। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये कितने जो भी यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, आप इसे परचेज करके वहाँ पर इस GoDaddy में DNS नाम का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर ये 2-4 छोटी सेटिंग्स कहेगा, वो सेटिंग्स करेंगे। जैसे हम सेटिंग्स कर देंगे, उस सेटिंग के बाद हमारा यहाँ पे खुद का डोमेन आ जाएगा। ये जो HC3BCR है, यहाँ पे हमारा विजया शॉपी आ जाएगा। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा अकाउंट, हमारा जो शॉप है, हमारा शॉपिफाई का शॉप है, स्टोर है, वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। आप ये भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर अगर आप डोमेन लोगे तो आपकी दुकान रजिस्टर्ड हो जाएगी, इससे दूसरा कोई नहीं ले सकता इसी नाम से। चलिए डोमेन क्लियर हुआ। कस्टमर इवेंट तब होता है जब हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद हम किसी भी कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आया, उसने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या वो प्रोडक्ट को देख रहा था, सिर्फ प्रोडक्ट को देख रहा था, या फिर किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, या फिर उसने ऐड टू कार्ट किया, खरीदते रह गया, उसने पेमेंट नहीं की, बाकी सारे काम कर लिए, पेमेंट नहीं किया, बस पेमेंट नहीं किया, लास्ट स्टेप में था। तो हमें आइडिया मिल जाता है कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है, क्योंकि ये पेमेंट नहीं किया इसने, कोई ना कोई इसके मन में डाउट है। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स होती हैं, ये पिक्सल के जरिए होती हैं। फेसबुक का जब हम पिक्सल अटैच करते हैं, फेसबुक के जरिए हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तब ये चीज़ें यहाँ पे काम आती हैं। नोटिफिकेशन, यस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब सेट होता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा हमारे कस्टमर को। ऑर्डर कंफर्मेशन पे क्या नोटिफिकेशन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो, आप देख सकते हो। जब भी किसी का ऑर्डर कंफर्म होता है,
अभी यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल हमारा आ रहा है विजया शॉपी। अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हमारा पेमेंट हो गया, हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया, या फिर हमने सीओडी रखा है, तो हम सिर्फ अभी ऑर्डर करेंगे। हमने ऑर्डर कर दिया तो हमें मैसेज कैसे आएगा? हमें इस तरह से कुछ मेल आएगी, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। यहाँ पे अभी पेमेंट दिखा रहा है बट हम सीओडी करेंगे, तो सेंड टेस्ट करेंगे तो आपको सेम यही मैसेज आ जाएगा। अभी मुझे ये सेम मैसेज आएगा अगर मैं सेंड टेस्ट करता हूँ। अगर मुझे मैसेज आ गया तो इसका मतलब हमारा सारा ओके है, जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं वो ओके रिपोर्ट है। नोटिफिकेशन के बाद अभी इसमें और भी नोटिफिकेशंस हैं, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन, ड्राफ्ट ऑर्डर इनवॉइस, शिपिंग कंफर्मेशन, आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है। हमें कई बार मैसेज आता है आपका प्रोडक्ट ऑन दी वे है, कुछ इस तरह से मैसेज आएंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मेटा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लैंग्वेज पे भी कुछ नहीं है। कस्टमर प्राइवेसी पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटेड ये जनरेटेड है, ये हमने बनाना है, जरूरी है, मस्ट है। प्राइवेसी पॉलिसी होनी ही चाहिए। अब प्राइवेसी पॉलिसी को एक बार आप देख लो, इसे आप सेव कर दो, ये ओके कर दो। ऑटोमेटेड प्राइवेसी पॉलिसी, इसे आप सेव कर दो। अगर इसमें चेंज करना है कुछ आपने, वो आप कर सकते हैं। डेट चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है। कुकी बैनर ऑटोमेटेड, कुकीज़ को भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या क्या करना है। बैक जाते हैं, यहाँ पे ये लॉक लगा है, कस्टमर ओके। डेटा शेयरिंग ये टोटली आपके ऊपर है, जो भी आपने यहाँ पे करना है आप कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉलिसीज ये हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे स्टोर पे होना ही चाहिए। पॉलिसीज आपने पॉलिसी नहीं बनानी है, पॉलिसीज बनाना बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉलिसीज बन जाती हैं। सबसे पहले आ रहा है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी हमारी कोई भी रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब ये कैसे बनेगी? इसके साथ ऊपर इंसर्ट टेम्पलेट आ रहा है, इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी बन चुकी है। ये बना दिया इसने, खुद ही बना दिया। अब यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे रिटर्न एंड रिफंड, यहाँ पर हम रोपोसो से कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप, वी हैव ए 30 डे रिटर्न पॉलिसी। यहाँ पर हम 30 डे नहीं करेंगे, 5 डे करेंगे। अगर हम रोपोसो से कर रहे हैं 5 डे, वी हैव 5 डे रिटर्न पॉलिसी, तो हम यहाँ पर 5 डे कर देंगे, 30 डेज रिमूव कर देंगे, 5 डेज। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी अगर आपने चेंज करनी है चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, हमारा जो शिपिंग एड्रेस है, जहाँ से शिप हुआ है वहीं से रिटर्न एड्रेस सेम रहेगा, वो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। देन नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं है, इसे हम करेंगे पब्लिश। ये हमने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बना दी। प्राइवेसी पॉलिसी सेम, इसके ऊपर क्लिक करो। अभी प्राइवेसी पॉलिसी हमारी ऑटोमेटिकली इसने बना दी है विजया शॉपी के नाम से। यहाँ पर आप चेक करो, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कर लो आप। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे हम करेंगे ओके और इसे कर देंगे सेव। हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ऑटोमेटेड ओके, ये ऑलरेडी सेव था तो इस सेव ही है ये। टर्म ऑफ सर्विसेज, इसे हम यहाँ क्लिक करेंगे। सेम इंसर्ट टेम्पलेट, यहाँ पर हमारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आप यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है सर्विसेज की, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना है, आपको लगता है हर चीज़ ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेस डालना है अपना। सेक्शन कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, तो यहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसे आप पहले वाले को डिलीट कर दो और हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जो हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मान के चलो अब यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और हमसे अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे पेस्ट। कर दिया, यहाँ पर हमारे ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, हमारा वेबसाइट जो भी रहेगा, और इसे हम कर देंगे पब्लिश। ये हम फिलहाल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं। शिपिंग पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। शिपिंग पॉलिसी आपको खुद बनानी है।
जो भी आप शिपिंग पॉलिसी बनाओगे, क्योंकि शिपिंग पॉलिसी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी डालकर इसे सेव कर दो। फिलहाल हमने एड्रेस डाल दिया, अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं। हमने सारे ही बना लिए हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, फिर से यहाँ पर सेम आप वही डाल सकते हो। इसे इंसर्ट टेम्पलेट करो, आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसे कर दोगे पब्लिश, या फिर आप इसे हटाओ। अभी जो हमने कंट्रोल सी किया है, कॉपी किया, उसी को हम पेस्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट अस, हर जगह हमारा सेम ही कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। इसे हमने किया पब्लिश। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम स्टोर पे जाएंगे। स्टोर पे जाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे स्टोर को हमने साइन अप किया। हमारी जीमेल आईडी से साइन अप करके हम लॉगिन हो गए। ऑटोमेटिकली ये इंटरफेस आया। इस इंटरफेस के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट के अंदर सेटिंग किया। मैनेज अकाउंट के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग करने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड सेटिंग में गए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद जितनी भी हमारी बेसिक सेटिंग्स थी वो सारी हमने कर ली हैं। अब हमारा स्टोर बन चुका है, लाइव हो चुका है। अब हमारे स्टोर के बाद हमने बेसिक सेटिंग भी कर लिया। बेसिक सेटिंग करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्लान परचेज करेंगे। प्लान परचेज करने के बाद 20 रुपये पर मंथ वाला प्लान परचेज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पेजेस को बनाएंगे और हमारे स्टोर को कस्टमाइजेशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।